मौलाना इतना क्यों हमसे नफरत है भाई? मुल्ला जी अब जिनके पैर कटे थे वो हरिहर हो गए हैं, अभी दूसरे वाले आए हैं। पंचपीर हो तुम, है ना? पंचपीर मानते हो अपने आप? इनकी पंचपीरी सब बाहर निकाल ली जाए। दाढ़ी नोच लें इसकी। चलो भाई दाढ़ी आगे लाई जाए, दाढ़ी आगे। ओम। इन सब की दाढ़ी नोच ली जाए एक साथ। ओम शिव। डाल दिया हवन कुंड में, जला दिया जाए, सब जला दिया दाढ़ी। अब क्या बची? अच्छा लगा। ओम। अब खड़े हो जाओ, खड़े हो, खड़े हो जाओ और खड़े हो जाओ। डरो मत, डरो मत। ओम। मौलाना अब क्या करें? माता बनते थे, माता, माता जी बनते थे। अच्छा ये वो वाले जो माता जी बनता था, ये सब देवी भी सब बन जाते होंगे क्यों? देवी भी सब बन जाते होंगे। ये सब बड़े मास्टर हैं सभी। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। कब से प्रॉब्लम इसको? शादी का 2 महीना का बाद से बाबा। तो शादी कब हुई थी? शादी नवंबर में 2019 में हुई थी। तो बस शादी के बाद से चालू हो गए काम? 2 महीना बाद से कभी बोलता मेरा भाई है, कभी बोलता कोई है, क्या है बाबा, सब चीज़ बर्बाद कर दिया बाबा, इसने ना सब चीज़ बर्बाद कर अब दिया। इनकी बर्बादी का टाइम आया है। एक दिन छोड़ के घर में डेली झगड़ा, खाली बोले मरने जा रहे, ये जा रहे, मतलब परेशान रहते हैं बाबा। कमाने में सब चीज़ बर्बाद कर चुका है। यहाँ भी करने का शक्ति नहीं था बाबा, कर्ज लेके आके कर रहे हैं जो कार्यक्रम है बाबा। जितने ही मुल्ले हैं सब एक लाइन से खड़े किए जाए। ओम। ओम। सब एक साथ खड़े किए जाए, एकदम खड़े किए जाए और इन सभी के गुप्तांग काट दिए जाए। ओम शिव। काट के अलग किए जाए सब। नपुंसक, बैलेंस, सबको जलाया जाए अग्नि में। ये सब अग्नि में जला दिए जाएं। शिव प्रहार। सब खींच के जमा किए जाए। कहाँ ले आए भाई तुम इनको? बताओ बेचारे, फंसा दिया लागे मुल्ला जी को तुमने। यही लाया है, मर्डर कर दे हैं? अब उसके हाथ बंधे हैं बेचारे के। मुल्ला जी कहने तुम्हारा मर्डर कर देता अभी मौलाना, मौलाना तुम्हारा मर्डर कर देता पक्का है। हैं? यही लाया है तुम्हें यहाँ, है ना? माइक दो जरा बच्चे को। करबला से आए हैं।
करबला से? करबला से आए हो? क्या कर रहे थे वहाँ करबला में? क्या कर रहे थे? लेटे थे? रहते थे, घर था। अच्छा, करबला में घर था। हाँ, तो यहाँ बेटा क्या कर रहे तुम लोग? लड़की के पास क्या करबला में रहते? तंग करने आए हैं, अच्छा, तंग करने? बात करने, इसको मारने आए हैं। अच्छा, इसको ये मारने? बिगाड़ा है। मारने आए, बर्बाद करने आए। क्या कर लेगा बोल? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं तड़पाने कर से रहा। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हाथ पैर काट सकता है, मार नहीं सकता। अभी भी हंस रहे हैं, हिम्मत है, क्या करेगा? कर। माता सक्री ओम बैलेंस। अभी तुम्हारे साथ बहुत खेल होंगे मौलाना। तुम जहाँ आ गए हो ना, तुम्हारे बाप ने नहीं सोचा होगा तुम वहाँ पहुँचो कभी। तुम करौली सरकार के दरबार में आए मौलाना। इसको मार मार के टेढ़ा कर दिया है सब। काटा जाए 100 जगह जिसको, तरबूज की तरह। ये पीछे तक सब काट दिए जाए लाइन से, जो आते जाए सब काटते जाए। चल चक्र घर, सक्री। चल घर चल, बताते हैं। घर जाने लायक बचो तब ना। चक्र पुरते सक्रिय कर दिया जाए और लड़की को नीचे खींच के बांध दिया जाए पैर के अंगूठों में। ओम शिव, इसकी स्मृतियाँ बांध दी जाए नीचे लड़की की। पैर के अंगूठों में खींच के सब बांध दी जाए स्मृतियाँ। ओम मौलाने सब ऊपर रखे जाए, लड़की नीचे। मौलानाओं की इतनी औकात होती सदा होती नहीं। लाखों के हिसाब से कटे हैं, पता है तुम्हें? लाखों के हिसाब से कट गए इतनी देर में। शादी का 2 महीना बाद से ऐसे होने लगा तो जो जहाँ बोला बाबा लेके जाते थे, तो कोई तभी तो दरगाहें मजारे लादे हो। हाँ तो बोला जहाँ तो जहाँ ये गए हो करबल। तो मुल्ला मौलवियों के यहाँ हाँ ये सब लदे हैं। और जो झाड़ फूक वाले झाड़ फूक कर दो, तुम क्या समझते हो वहाँ देवी देवता होते हैं? वहाँ भी मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं सब लदे हुए दरगाह मजार वाले। वही सब करते हैं, बदमाश टोना टुटका। और ज़्यादा तंग होते हो, परेशान होते हो। और इसमें से एक बोलता है मेरा भाई है जो कुछ साल पहले डेट किया था बाबा, सब चीज़ बर्बाद कर दिया, बेटा कुछ केवल नहीं बचा। स्मृतियाँ रहती, केवल स्मृतियाँ और कुछ नहीं। ऐसा कोई नहीं कि तुम्हें खा जाएगा, ऐसा कोई भूत प्रेत नहीं होता कि तुम्हें खा जाएगा मार डालेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सब बकवास। केवल स्मृतियाँ हैं, विचार हैं। इस बच्ची को होश में लाया जाए पूरा, इसकी अपनी स्मृति प्रदान की जाए, स्वयं होश में लाया जाए बच्ची को। ओम शिव। अब नीचे से खोला जाए, पैर के अंगूठे से खोला जाए, लड़की को ऊपर लाया जाए। ओम नीचे से खोल दिया जाए, बैलेंस ऊपर लाया जाए, बैलेंस। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। बैलेंस। खड़ी हो, अब खड़ी हो जाओ। बैलेंस। आँख खोल लो, आंखें खोल लो। बैलेंस। शक्ति कम हो गई। इस लड़की की दृष्टि बदल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस। अब देखो हमारी तरफ, देखो अब देखो हमारी तरफ। बढ़िया, खूब खुश रहो, प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। अब बंधन खींच लो बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। माता वापस धन्यवाद। शांत।
धन्यवाद आपका। खुश बस रहो मेरी बेटी। जान बचा लीजिए। मेरी खुश बहुत रहो छोटी सी बेटी है, उसकी सब अच्छे देखभाल होंगे। करनी है, उसे सब एक- बड़ा करना है। सब एकदम अच्छे हो जाओगे, एकदम अच्छे, 100%, है ना। ये दरबार है भोलेनाथ का, माँ का, ठीक है। यहाँ कोई नहीं बचता। खूब खुश हो बेटा, कमजोरी आ गई देखो ध्यान से। चलो प्रक्रिया पूरी को पर्ची दे दो इसको। प्रक्रिया दे दी, पर्ची दे दी बाबा मेरी बेटी पर आशीर्वाद बना दीजिए। है। मेरी बेटी पर आशीर्वाद बना दीजिए। है ना बेटा, तुम सब पे आशीर्वाद दरबार का है, मेरी चिंता मत बेटी करो, पर एकदम अच्छे हो गए। वनडे ने 6 अत्यधिक ओवर एनर्जी कर की दिए। आवश्यकता है, फटाफट करो लग के। सब मुल्ला मौलाना हो गया फाइनल। चलिए संकल्प के लिए तैयार। जिन लोगों ने एक दिवसीय चिकित्सा की है, कोई परिवार रह गए हों जिन्होंने एक दिवसीय चिकित्सा की है तो अपना आ जाएं अंदर। कोई रह गया हो तो संकल्प न छूटे। एक दिवसीय चिकित्सा जिन्होंने की है बाहर हो तो आ जाएं, 2 मिनट का समय है, अन्यथा संकल्प शुरू हो जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ कि अमावस्या थी ना। सब लोग आ गए तो ठीक है। जो अब नहीं है वो संकल्प कल होगा। बैठो जेपी बाबू, खुश हो। जेपी बाबू धन्यवाद, खुश रहिए, खुश रहो। अब जो नहीं आए हैं उनका संकल्प कल होगा, कल शामिल हो। आंखें बंद करें सभी लोग, बाल चोटी खोल करके अपने अपने, जिन्होंने एक दिवसीय चिकित्सा में भाग लिया है, कल से अपना कार्यक्रम शुरू किया है आज तक अपने परिवार के साथ। परिवार के लोग भी आंखें बंद करें। ओम। हेलो, हाँ। ओम। ऊर्जावत पिंड प्रहार। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी कृपा करके हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के वह सदस्य जो इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उनके सूक्ष्म शरीरों को भी यहाँ पर खींचकर लाकर उन्हें भी संकल्प में शामिल कराने की कृपा करें, ताकि जैसे हम सभी स्वस्थ हो रहे हैं
वैसे ही वह भी स्वस्थ हो सके। आपसे विनती है कि मेरे द्वारा उनके लिए या उनके द्वारा मेरे लिए अथवा अपने अपने लिए किए गए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। सभी के रोग और कष्ट सभी के शरीरों से अलग अलग ही निकाल कर नष्ट कराने की कृपा करें, ताकि एक दूसरे के रोग और कष्ट एक दूसरे में आने जाने ना पाए। आपकी बड़ी कृपा होगी। इनके सभी संकल्प पूरे किए जाएं। एक दिवसीय चिकित्सा में भाग ले रहे लोग और जिन्होंने आरोग्य हवन किए हैं वह लोग भी इस संकल्प में शामिल हो सकते हैं। 9 होन करके स्मृति चिकित्सा करके और 9 आरोग्य हवन कर चुके हैं वह भी लोग इस संकल्प में शामिल हो सकते हैं। परिवार समेत संकल्प कर सकते हैं। ओम। इन सभी के संकल्प पूर्ण किए जाएं। कोई भी संकल्प इनका रह गया हो, कोई भी रोग और कष्ट इनके मन में रहा हो लेकिन कह ना पाए हों, बोल ना पाए हों, संकल्प ना ले पाए हों, तो वह भी इनका संकल्प बना दिया जाए, वह भी पूर्ण कर दिया जाए और उससे भी इनको मुक्ति दिलाई जाए, वह भी स्वस्थ किया जाए। बैलेंस। प्रहार प्रहार। प्रहार। बैलेंस। सभी के कपाल, मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। पैर के तलुओं से सारी गंदगी खींच के ऊपर लाई जाए, सारी कालिमा खींच के ऊपर लाई जाए, मस्तक में और जड़ बना के आज्ञा चक्र से बाहर खींच ली जाए। ओम शिव। सब निकाल के नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए। इन सभी का क्रोध, पागलपन का गुस्सा सब छीन लिया जाए। ओम शिव। सब सेवकाओं खिला दिया जाए। बैलेंस। सतरंगी प्रहार। सभी वो शरीर नष्ट कर दिए जाएं पीछे के जो इनके जीने में बाधक हैं, और सभी शरीर नकारात्मक से पीछे के सब सकारात्मक कर दिए जाएं। इनके स्वयं के शरीर। ओम शिव। तुरी शरीर का बाहर की सभी बाहरी आसुरी शक्तियों से उच्चाटन पैदा कर दिया जाए। बैलेंस। ओम। सभी वापस कीट सेना पिलियाँ सब प्रवेश नासा छिद्र से मस्तिष्क में जाए, मस्तिष्क में पूरे शरीर में फैल जाएं। सारी गंदगी, सारा संक्रमण, सारा जहर सब नोच नोच के खा जाएं, कुछ भी शेष ना रहे, सब खा जाएं नोच नोच के।
जिनमें सारी गंदगी सब नोच नोच के खा जाएं, शेष न बचे। नोच नोच के खा के बाहर आएंगे, 3 सुनते ही 1 2 3 सब समाप्त कर दें। बैलेंस। जिन सभी के असाध्य रोग हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी असाध्य रोग है, ओम प्रहार। स्थूल प्रहार। सारे कष्ट हटा दिए जाए, निरोगी किया जाए इन्हें पूरी तरह। बैलेंस। ओम। सभी वापस अपना कार्य करके वापस। कुंडलिनी सक्रिय, इन सभी की कुंडलिनी जागृत। 3 सेकंड के लिए केवल विशुद्धि चक्र तक जाओगी, उसके बाद वापस केवल 3 सेकंड के लिए, ताकि पूरा ट्रैक साफ हो, अंदर ऊर्जा का पथ साफ हो। ओम। सब गंदगी साफ हो जाए जिसमें। ओम। तीन सुनते ऊपर उठोगी, द्वार खोला जाएगा, गणेश द्वार, दोनों ग्रंथियां खोल दी जाए। ओम। सारी गंदगी पैर तलुओं से खींच के पुनः ऊपर लाई जाए, बची हुई सूजन खींच के ऊपर लाई जाए मस्तिष्क में, एकदम ऊपर जड़ करके रखी जाए ऊपर। 1 2 3 ऊपर चढ़ो। ओम। शिव। अपने स्थान पे स्थिर हो जाएं, पुनः दोनों ग्रंथियां बंद की जाएं, गणेश द्वार बंद कर दिए जाए। बैलेंस। आई गंदगी खींच के सब जड़ करके आज्ञा चक्र से बाहर निकाली जाए, इन सबके शिव निकाल के नष्ट करके सब सेवकों को खिला दी जाए। बैलेंस। ओम। कोई गंदगी इनमें शेष हो, बची हो किसी में, तो उल्टियां करा दी जाएं सूक्ष्म रूप से। ये उल्टियां खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुआई के रूप में, आंसुओं के रूप में और हिचकी के रूप में होंगी, और बाहर जाती श्वास के द्वारा होगी। सभी को उल्टियां करा दी जाएं। ओम। शिव। सब गंदगी बाहर। गंदगी बाहर निकाली जाए। कोई रोकने की कोशिश करे तो स्थूल प्रहार करके बाहर निकाली जाए गंदगी, कोई गंदगी अंदर रोकने ना पाए। सब उल्टियां करा दी जाए सूक्ष्म रूप से। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे।
उल्टियाँ रोक दी जाएं। बैलेंस। ओम। सभी की उल्टियाँ बंद कर दी जाएं। इन सभी को एक आवरण प्रदान किया जाए चारों ओर। आवरण के बाहर अग्नि और उच्चाटन फैला दिया जाए। बाहर अग्नि और उच्चाटन फैलाया जाए ताकि कोई आसुरी, कोई नकारात्मक शक्ति, उसकी कोई स्मृतियाँ, उनकी इच्छा विचार आशाएं ना तो इनमें कभी प्रवेश हो सके और ना ही कोई बाहर से प्रभाव डाल सके। ऐसा कोई करने की कोशिश करे तो बाहर संहार कर दिए जाए। बैलेंस। इन्हें दो दो हवन के, दो दो रुद्राभिषेक के पुण्य के अंश एक दूसरे चिकित्सा करके बैठे लोगों को और प्रदान किए जाएं ताकि शक्ति का संतुलन हो सके। बैलेंस। ओम। सुश्रुत। पुनः एक बार सब परीक्षण कर लें सबका। कोई कष्ट बचा हो तो चिकित्सा कर दे। किसी को सर्जरी की आवश्यकता हो तो सर्जरी करके अंग बदल लें। पूरी तरह से चिकित्सा कर दें, स्वस्थ करें। बैलेंस। ओम। गंगा। इन सभी को अपने जल में सूक्ष्म स्नान करा दें। ओम। बैलेंस। सभी को सूक्ष्म स्नान करा दिया जाए। ओम। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव सभी में छोड़ दें। ओम। शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं आप लोग। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 3 बार करेंगे। ओम। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पर या जमीन पर रख के 3 थपकी दें। आपस में हथेलियां रगड़ें, अपनी अपनी आंखों पर रखें। पुण्य से ऐसे ही करें और तीसरी बार भी पुण्य से ऐसे ही करके और धीरे धीरे अपनी अपनी सभी लोग आंखें खोल लेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग अपने अपने बंधन जिन्होंने महामृत्युंजय हवन किया है वो 7 बार खींच लें ओम नमः शिवाय बोल के। जिन्होंने केवल एक दिवसीय हवन में भाग लिया वो 5 बार खींचें अपना बंधन। बाकी लोग 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के अपना अपना बंधन खींचेंगे। ओम।
ओम हरिहर बेटा, हरिहर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप सभी लोग की चिकित्सा हो चुकी संपूर्ण, कोई रोग और कष्ट बाकी नहीं है। जितने भी कष्ट आपके शरीरों में थे, मानसिक कष्ट थे, वो सब जा चुके हैं। लेपन की आवश्यकता रह गई है। लेपन करने से आपके मस्तिष्क में जो सूजन है, स्वेलिंग, जो सभी रोगों का आधार है, जिसके कारण सभी रोग बुखार से लेकर कैंसर तक बनते हैं, उस सूजन को नष्ट करना आवश्यक रहता है। ये सूजन आपके मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में। इसको हटाने का कोई उपाय नहीं संसार में। ऐसी कोई दवा आज तक बनी नहीं पृथ्वी के ऊपर जो आपके मस्तिष्क की सूजन को हटा दे, है ही नहीं। इसको ध्यान से सुनेंगे, नहीं बाद में बोलेंगे कि हमको बताया नहीं गया है, तो हम गुरुजी आराम से मजे से घर में पड़े हुए हैं, और फिर आप दोबारा टेढ़े मेढ़े होके आ जाएं, खड़े हो जाएं। तो ध्यान से सुन लें इस बात को। मस्तिष्क की जो सूजन है वो आपके नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, आपके नकारात्मक सोच के कारण ये मस्तिष्क में सूजन डेवलप होती है। और जब ये सूजन बनती है तो भ्रम उत्पन्न होता है। ये सूजन बनती है तो आपके मस्तिष्क में खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, प्रॉपर नहीं हो पाती, जिससे ट्यूमर बनना शुरू होते हैं। फिर ट्यूमर के कारण आपको स्ट्रोक लगना, ब्रेन में कोमा में चले जाना, लकवा लग जाना, हार्ट अटैक हो जाने, ये सब शुरू होता है। और तमाम लाइलाज बीमारियां पैदा होना शुरू होती हैं। जो बीमारियां रहती भी हैं, इस सूजन के कारण असाध्य हो जाती हैं धीरे धीरे। तो अगर ये सूजन नहीं जाती तो आपको भ्रम बना रहता है। जो कष्ट हैं नहीं, आपको लगेगा हैं। जो कष्ट होते हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, आप भ्रम में रहेंगे। तो इस सूजन के लिए, हटाने के लिए बाबा और माँ के द्वारा जो सिद्ध लेप है, जैसे सिद्ध हवन है बाबा माँ के, आप देखते हैं उसके तुरंत परिणाम सामने हैं, ऐसे लेप भी सिद्ध है। उसको अगर आप अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं तो आपका जो सूजन है वो जाती है। जो सामान्य रूप से पीड़ित रहे हैं वो 3 माह 1-1 घंटे रोज लेप होता है। जो ज़्यादा हाइपर रहें, क्रोध में रहें, मारपीट, तोड़फोड़, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, दंगा पेशी में रहें, पागलपन की हरकतें करते रहें, वो कम से कम 6 माह का लेपन 1-1 घंटे के लिए रोज करेंगे। बाकी जो असाध्य रोगी हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा समय तक लेपन की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि ब्रेन की स्वेलिंग जरूर जाए। और ये जो सूजन है केवल इस हाड़ मांस के शरीर में नहीं रहती, आपका जो सूक्ष्म शरीर है उसमें भी ये सूजन रहती ब्रेन में। वैसी सूजन आपके ब्रेन में बनने लगती है जैसे कि सूक्ष्म शरीर में होती है। वो सोच विचार जो नकारात्मक है उसके कारण होती है। तो जब आप सकारात्मक बने रहेंगे तो आइंदा से सूजन भी नहीं बनेगी। और अगर जो सूजन बनती है तो उसके लिए एक ही बात जिम्मेदार है कि आपकी सोच नकारात्मक है, तिगड़म छक्के पंजे बहुत ज़्यादा हैं, तो सूजन बनेगी। उससे रुका नहीं जा सकता, बचा नहीं जा सकता। दरबार में तमाम जो अगियारी, एक सिद्ध अगियारी है। अब आप यहाँ से पूरी तरह अच्छे हो जा रहे हैं, आज आपकी चिकित्सा का अंतिम दिवस है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं घर में। उससे नकारात्मकता खत्म होती है। जो सक्षम लोग हैं रोज भी जला सकते हैं, जो सक्षम नहीं है शनिवार या कभी अमावस्या और पूर्णिमा में जला सकते हैं। किसी खास कार्यक्रम घर में हो उस समय जला दें। उसको भी जलाने से ऐसा लगेगा जैसे कि अभी अभी हवन हुआ है कोई बड़ा घर में, तो उससे भी आपको निगेटिविटी ख़त्म होती। जो निगेटिविटी आप इकट्ठा करते हो हफ्ते 10 दिन में, वो समेट लेती है। जिनकी अपनी फैक्ट्री, कारखाने या अपना स्वयं का व्यवसाय, वहाँ पर दिन कर सकते हैं, तो सकारात्मक माहौल बना रहता है पूरा। तो लेकिन ध्यान रखना है कि लेपन करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया आपको कि इस मस्तिष्क के
अंदर से सूजन हटाने का कोई उपाय नहीं है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पास। आप बोलेंगे ब्रेन में सूजन है, वो देखेंगे ब्रेन में सूजन है तो कहेंगे आपका हमें खोपड़ी चीरनी है, और आपका ब्रेन काटेंगे खोपड़ी और उसमें आपकी खुरापात करेंगे ब्रेन में, जिसका उन्हें कोई ज्ञान नहीं। और बार बार चीरते रहेंगे, सूजन जाएगी नहीं, पता लगे आदमी शहीद हो गया। तो पृथ्वी पर ना तो ऐसी कोई दवा बनी जो सूजन समाप्त कर सके, ना ऐसी कोई दवा आज तक बन पाई है कि जो ब्रेन में चली जाती हो, सीधे नहीं जाती। तो ये सब उपाय बाहरी बेकार हैं। आपको दरबार से लेपन लेके करना है, जिससे कि आप वो सीधे लेप है, सूजन आपकी जाती है, वो आपको दिखने लगता है 10-15 दिन में ही लेपन करते करते कि बिल्कुल बहुत अच्छा होता जा रहा है, सारी सूजन समाप्त होती है आपकी। ये आपको बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि सूजन नहीं जाती है तो फिर समस्या भी। सूक्ष्म शरीरों में सूजन रहने के कारण स्थूल में सूजन अपने आप बन जाती है। अगर सूक्ष्म शरीर में आपके ट्यूमर है तो आपके स्थूल शरीर में, इस हाड़ मांस के शरीर में ट्यूमर बनेगा जरूर, उससे बचने का उपाय नहीं है। दरबार क्या करता है, आपके सूक्ष्म शरीर से ट्यूमर नष्ट कर देता है, तो आपके स्थूल में नहीं बनने पाता है। अब बाई चांस बन ही चुका है आपके स्थूल शरीर में, तो दरबार जैसे सूजन हटाता है, ट्यूमर हटाता है आपके सूक्ष्म से, उस ट्यूमर की जड़ कट जाती है। जो उसकी जड़ थी ट्यूमर बनने का शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर से जैसे ही वो ट्यूमर हटा, उसको वहाँ से फीडिंग मिलना बंद हो जाती है, और फिर वो सूखना और छोटा होना और ख़त्म होना शुरू होता है। धैर्य रखना होता है थोड़ा। लेकिन आज काफ़ी अच्छे आप शक्तियों का प्रयोग किया गया है। आज कल अमावस्या थी, कुछ विशेष शक्तियाँ खुली थीं असाध्य रोगियों के लिए, दिन पे दिन खुलती जा रही, बिल्कुल असाध्य रोगियों के लिए, और अच्छी अच्छी खुलती जा रही हैं शक्तियाँ, जिसका कि आपको लाभ दिखेगा ही दिखेगा। तो तो सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि लेपन करें। बाकी आपके सभी रोग और कष्ट जा चुके हैं। अभी एक एक परिवार करके यहाँ पर चेक होगा, एक एक परिवार चेक हो करके फिर हम यहाँ पर देखेंगे। आशु, बेटा 15 मिनट के लिए ब्रेक करेंगे। हाँ, इनको देख के आपको देख लें, और फिर उसके बाद नहीं, उनको जाना है तो मैं डीआईजी साहब को जाना है तो मैं आपको। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, हम देख रहे हैं इनको। 4-4:30 बजे हवन किया जाए, 4:30 बजे। तो अभी वहाँ पर अपनी सब समस्याएं आप चेक करेंगे, कोई समस्या शेष नहीं है। आप अपने में देखेंगे तो कोई भी कष्ट शेष नहीं है, सब गंदगी गई। आपके अंदर जो डिप्रेशन थे समाप्त हो गए, चेक कर लीजिए। ओसीडी चली गई, जो गंदा गंदा फील होता था, गंदा गंदा दिखता था, सब वो सब समाप्त हो चुका है। जो एंजाइटी होती थी, उलझन, बेचैनी, घबराहट खत्म हो गई है। जो आप आत्महत्या और मर्डर के विचार आते थे, समाप्त हो गए, कोई शेष नहीं बचे हैं, सारा डिप्रेशन खत्म है। तो जो समस्याएं ऐसी थी मानसिक, जो आपको बहुत तंग करती थी, सब समाप्त हो चुकी हैं। पीछे का भूतकाल का द्वार बंद किया जा चुका है, वो आप देख नहीं सकते, सब बंद है पूरी तरह से। बच्चों की स्मृति अच्छी की गई है, अध्ययन के योग्य बनाया गया है। अब मन कर रहा है कि पढ़ें लिखें। मोबाइल देखने की आदत छुड़ा दी गई है। जो मोबाइल खूब बच्चे देखते थे, अभी बच्चे मोबाइल नहीं देखेंगे, जो बच्चे बहुत देखते थे। तो ये तमाम चीज़ें की गई। जो मांस वगैरह का सेवन करते थे, उनका छुड़ा दिया गया है।
वो मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते। ऐसे करके तमाम जो समस्याएं थी वो हटाई गई हैं। अभी आप अगर चेक करेंगे तो आपको सब दिखेगा। तो एक एक करके परिवार पूरा चेक कर ले, वहाँ पर अच्छे से चेक करके यहाँ आए, और हमसे अगर कोई समस्या बची हुई है आपके अंदर तो वही चर्चा करें। लेकिन उसके पहले उस समस्या को चेक जरूर कर ले, बिना चेक करे हमसे बात ना करें। क्यों? समस्या कोई भी नहीं बची है, लेकिन आपके दिमाग में पहले से है कि गुरुजी से ये वाली बात करेंगे, वो आपके दिमाग में स्मृति के रूप में बैठी रहती है। तो जैसे ही आप चर्चा करते हैं, समस्या जा चुकी है, लेकिन आप उस समस्या की चर्चा करते हैं, फिर से स्मृति के बीज आप में पड़ते हैं, आपके परिवार में सुन करके बीज पड़ जाते हैं, और फिर से वही समस्या का जन्म, फिर हमें हटाना पड़ता है। तो आपकी एनर्जी लॉस होती है स्वयं की, उसी से हटता है, कोई अलग से नहीं होता। जो आपके पास खजाना है, आपने जो हवन किया है, उसी एनर्जी से नष्ट होता है, सब गंदगी हटती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। आ जाइए। खुश हो बेटा। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए। महाराष्ट्र मुंबई से आए हैं। मुंबई से आए। हाँ, विशेष करके अब हमारे पत्नी के लिए जो तकलीफें थे उसके लिए आए थे। अच्छा। हाँ, और माता जी को भी थोड़ा कष्ट था। डीएनए में कितने लोग रखे? 4 लोग हैं। 4 लोग। आंखें बंद करिए, उठ जाओ तुम प्रहार। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन खींचिए 5 बार। ये पत्नी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी के कष्ट जा चुके हैं। चेक कर लीजिए पहले, चल फिर के उठ बैठ के। जो आपकी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। खुश है बेटा। जी अभी सब ठीक है। डिप्रेशन भी खत्म है आपका, हाँ ओसीडी भी खत्म है आपकी, जो गंदा गंदा फील होता था, हाँ एंजाइटी भी खत्म है, यूट्रस भी आपका ठीक किया गया है। ठीक है। हाँ जो भी गांठें आंटें थी दाएं बाएं, लीवर आपका ठीक किया गया है। आत्महत्या के विचार आते थे, अब सब शून्य है, वैसा कुछ नहीं है। खूब मन प्रसन्न है। ठीक है। ठीक है। इन लोगों को सारे कष्ट जा चुके हैं। हाँ स्मृति कमज़ोर होती जा रही थी, याददाश्त कमज़ोर हो रही थी, सब पीछे का याद दिला दिया गया है, आगे सब याद रहेगा, कुछ भी नहीं गया है। एकदम आप अच्छे हैं। घुटने उठने एकदम नए कर दिए गए हैं, बच्चों की तरह। आप उठ बैठ के देखेंगे जैसे बच्चों के घुटने हो गए हैं। चेक करिए, जैसे आप उठने बैठने समस्या थी, अब देखिए। बैठिए, अब खड़े होइए, तो जैसे बच्चों के घुटने हो जाते हैं ऐसे हो गए हैं। हो गए हैं, हो गए। एकदम न्यू हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा, हाँ बोलिए। गुरुजी, मुझे ना गुस्सा बहुत आता है अब और नहीं कभी है। कभी गाली नो, निकल जाती है नो, ऐसे। नो, 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 नो। ऐसा। फिर बोला आप, ये स्मृति इनकी नष्ट कीजिए, ऐसे कल अपने पहले चेक किया करिए। अच्छा। जिस वजह से गुस्सा आता था सारा चेक करिए, सब देखिए। देखिए कहीं गुस्सा आ रहा है, जरा भी गुस्सा आ रहा है, एक कण भी देखिए। अभी नहीं आ रहा है गुरुजी। इसका मतलब हुआ कि समाप्त किया गया है। ओके, ठीक है। ठीक है गुरुजी। खुश। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटे को देख लीजिएगा। सबको देख लिया है, सब अच्छा है। इसका आत्मविश्वास को बढ़ा हुआ है, सब चाव है इसके अंदर करने के लिए। कोई कमी लग रही? नहीं गुरुजी, बस एक आँख है जिससे कम दिखता है थोड़ा। हाँ, लेपन। देखो। लेपन आप लोग करना है। नहीं, आँख से कम। आँख में समस्या नहीं है उसकी, नर्वस सिस्टम में समस्या है, ऑप्टिक नर्व में। लेपन करोगे अच्छी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। खुश खुश हो। आपको भी लेपन कराइएगा, मम्मी को लेपन कराना। ठीक है, ध्यान से। प्रणाम गुरुजी, बनारस से आए हैं। डीएनए में 5 लोग हैं हम लोग, और आपको बहुत सुखी फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद से। 2 लोग नहीं आ पाए, भाई और बहन। एकदम अच्छे रहेंगे बेटा हमेशा, है ना। आंखें बंद करिए, ऊर्जावत में प्रहार 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बढ़िया, एकदम अच्छे।
चल फिर के उठ बैठ के चेक करो, कोई कष्ट शेष नहीं बचा, एकदम अच्छे आप लोग। एकदम बढ़िया है। ओम ओम। एकदम बढ़िया है। जी सारे कष्ट चले गए, कोई कष्ट नहीं, जोड़ जोड़ के सब कष्ट गए, कुछ शेष नहीं बचा। डिप्रेशन भी गया, एंजाइटी भी गई, सुसाइडल थॉट्स गए, ओसीडी भी गंदा गंदा जो फील होता तो वो भी गया, स्मृति लोप हो रही थी गया, गुस्सा बहुत भयंकर था आपके यहाँ, पागलपन जैसा वाला गुस्सा, हाँ वो भी नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा। याददाश्त अब आपकी ठीक की गई हैं, स्ट्रोक, ब्रेन के स्ट्रोक थे आपके यहाँ, पैरालाइज की स्मृतियाँ थी, ये सब नष्ट की गई हैं, जी है ना। जी दाहिना अंग जो है ना बहुत वीक हो रहा था, राइट साइड के अंग सब अच्छे किए गए, एकदम अच्छे हैं। कमर हमारे एकदम नई हो गई, घुटने एकदम नए कर दिए गए। जी गुरुजी, एक डिसीजन लेने में आपकी थोड़ी मदद चाहिए। बिल्कुल बेटा। पिताजी के लंग्स में कैंसर है और मल्टीपल ट्यूमर्स हैं। आप जरा गहरी गहरी सांस लीजिए, मुंह से नहीं, नाक से। हाँ फिर लीजिए, लीजिए लीजिए, कस के लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे लीजिए कस के और छोड़िए। अब जरा मूवमेंट करिए, चलिए। अब खड़े हुइए, अब खड़े हुए, कैसा फील कर रहे हैं अपने आप को? अब काफ़ी रिलीफ हल्का लग रहा है लग रहा है जी। इसीलिए आप ठीक होते चले जाएंगे, लेपन करिएगा ध्यान ध्यान से, ठीक है। जी गुरुजी, खुश रहिए, आशीर्वाद। खूब खुश रहिए। कीमो गुरुजी कीमो कराने के गुरुजी हाँ बेटा, कॉल आ रहा है टाटा हॉस्पिटल से, जहाँ ट्रीटमेंट कर रहे थे इनका, वहाँ से वो आप सब चेकअप कराइए, कीमो डॉक्टर के लिए कर रहे हैं सर, हम नहीं कराना चाह रहे हैं डॉक्टर को गुरुजी। चेकअप कराइए, मिलिए। अब तब की स्थिति में अब की स्थिति में जी जमीन आसमान का फर्क हो चुका है। जी जी वो जी खुद ही बताएंगे, लाइए उनको माइक पे। इसीलिए हम वो चैप्टर नहीं छेड़ रहे थे। जी गुरुजी, हमारे जब आप टाटा कैंसर चेकअप कराने गए थे, जी एक वो पोजीशन थी। जी आज आप दरबार का वैदिक कार्यक्रम, वैदिक हवन करके, वैदिक प्रक्रिया पालन करके खड़े हैं, जी, एक दिवसीय हवन किया है। वही स्थिति, ये स्थिति में कुछ फर्क दिख रहा है? वो ये भारीपन खत्म हो गया और बताइए, और कुछ लग रहा हो? और कोई कष्ट? सांस लेने में भी आराम हो गया काफ़ी। तो इसीलिए कह रहे हैं, अब तब की स्थिति में, अब की स्थिति में अब इनका आत्मविश्वास भी खूब बढ़ा हुआ है, जी। ठीक है। तो अब दिखाएंगे तो डॉक्टर साहब की ओपिनियन अलग होगी, जी ठीक है, लेकिन दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि आप वहाँ गए हैं तो एक बार जरूर। गुरुजी, बहन की शादी में काफ़ी विलम्ब हो रहा है। वो सब गंदगी गई, ये सब गंदगी कारण तो होता ही है। आशीर्वाद दें। खुश रहना, खूब खुश, प्रसन्न रहो। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो बेटा, आंखें बंद करें एक बार आप लोग। ओम, कितने लोग हैं डीएनए में? 4 है गुरुजी। ठीक, आंखें बंद, ऊर्जा तीन प्रहार, 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए 5 बार। ओम नमः शिवाय, ओम ओम। बढ़िया है। अब चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, चेक करिए अपने आप को,
फील करिए, शारीरिक मानसिक सब चेक करिए, जो कष्ट थे सब देखिए। यहाँ आके घुटने एकदम नए हो जाते हैं। जी बाबा जी, थोड़ा बाबा जी बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम। आपको बहुत कमजोरी रही है, जी बाबा जी। क्योंकि रोग आपके इस तरह का साध्य रोग, इसी को ज़्यादा होता था, इसके स्मृति मेमोरी पावर भी गड़बड़ा रही थी काफ़ी। इसी को ज़्यादा होता था, इसके स्मृति मेमोरी पावर भी गड़बड़ा रही थी काफ़ी। बच्ची की श्वास नली, भोजन नली, अच्छा। ये सब चीज़ें डैमेज हो रही थी। इधर थोड़ा किडनी में प्रेशर आ रहा था आपकी तरफ। वो स्मृति एक ही है, एक ही स्मृति है। वो स्मृति ट्रैवल करती रहती। हाँ, आपके शरीर के तो तमाम ऑर्गन जो है ना सूक्ष्म में बदले गए हैं बहुत, क्योंकि काफ़ी फैला हुआ था मामला। ठीक है ना, उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं ज़्यादा। हाँ जी। बाकी सब बदला गया है, सब अच्छा किया गया है और सब अच्छा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब केवल लेपन की आवश्यकता है। अब आप चल फिर के देख चुके हैं। हाँ जी। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? सही लग रहा है बाबा जी। और एक और बाबा जी, जिस दौरान मैं बीमार थी तो घर में मेरा बेटा और मैं थे, ये ड्यूटी पे थे। तो जिस डॉक्टर से मेरा डायलिसिस होता था वो 5.5 लाख रुपए लेके गया है मेरे से, बेटे से, और बोला है कि 24 अक्टूबर को ट्रांसप्लांट होगा आपका। लेकिन उस दिन उसने स्विच ऑफ कर दिया और आज तक। कहाँ का डॉक्टर है? डॉक्टर नहीं, ये डायलिसिस पे था मेरे साथ, जो इंजेक्शन अच्छा, लगाते कोई थे ना। कंपाउंडर हो गया? हाँ जी। फ्रॉड? हाँ कहाँ जी। पे था, कहाँ का है? ये ऋषिकेश में था वो। और अब वो वहाँ से पंजाब चला गया अपनी फैमिली लेके, और वहाँ पता किया तो वो कनाडा भाग गया। वाह, उसका तो लॉटरी लग गई। अच्छा, सिचुएशन ये था, मेरा बेटा घबरा गया था उधर। डॉक्टर ने कहा बहुत ज़्यादा सीरियस है। ईश्वर से बढ़ के कोई नहीं है। हाँ जी। वो अपने कर्म भोग भोगेंगे ही भोगेंगे। आप कम से कम वहाँ पहुँच गए जहाँ से आपको अच्छा होना है पूरी तरह। जी बाबा जी। ठीक है, लेपन करिएगा सिर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खुश रहिए। ठीक है बाबा जी। बिटिया को भी कर, बेटा करना आप भी। अच्छा, खुश हो, खूब खुश हो। बाबा जी, पेन है मेरा अभी भी। आप कुछ नहीं, चलिए फिर, ये उठिए बैठिए। ये स्मृति काट दी जाए इनकी, दोबारा बोलें जो नष्ट करके से काम खिला दें। बैलेंस, चलिए। गल रहा था ना, सड़ रहा था। खड़े होइए, बैठिए, फिर बैठिए, खड़े होइए, बढ़िया। आगे झुक के जमीन छूइए। हाँ, ये सीधे होइए, करिए 2-3 बार, क्योंकि तुम्हारी हिप बॉल और स्पाइन सर्जरी होती सीधे। डॉक्टर साहब कहते बदलना है, हैं? ठीक है। बच गए आप, दरबार आ गए। लेपन करना सिर पे करना है 1 घंटा रोज, लेकिन यहाँ आधे घंटे रोज जरूर करो। इस 1 महीना यहाँ कर लेना बस। खुश अभी ओए, सभी लोग चाय नाश्ता कर लें, चाय पानी उठ करके, और चिकित्सा पुनः पुनः शुरू होगी। तीन बजे से पुनः बैठेंगे हम लोग चिकित्सा के लिए।